प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रमुख पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं सभी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कल उनका रिजल्ट है नामांकन का और उसी के बाद से जो चुनावी दौरे हैं वो सभी प्रत्याशियों के शुरू हो जाएंगे। आज हम आए हैं यहाँ जाटव नगर में, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। करीब 7,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं और पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए थे जो पार्षद, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं और जनता को किस तरह की सुविधाएं उन्होंने दिलाई हैं उसके बारे में जानेंगे। और कौन कौन प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं वो भी हम जानेंगे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जनता मौजूद है जो इस वार्ड में रहती है, उनसे हम जानेंगे यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के वो मैदान में उतरे हैं, हम यहाँ जानेंगे। नाम सर? मेरा नाम संजय जाटव है, जाटव नगर का निवासी हूँ। जी बताइए, यहाँ पर जो 5 साल से कार्य हुए हैं नगर निगम के द्वारा और यहाँ जो पार्षद रहे हैं उनके द्वारा किस तरह का कार्य किया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, वैसे तो पूरा शहरी कार्य हो रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाए जी। इसी श्रेणी के अंदर हमारा जाटव नगर वार्ड है, सेक्टर 7 है। इसके अंदर हमारे पार्षद जी है, आदि बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, उनकी काम करने की मंशा भी है लेकिन उनके ऊपर प्रेशर रहा दूसरी पार्टियों का। और आप लोग जानते हैं ये एससी मोहल्ला है, एससी ही वार्ड है, बहुसंख्या एससी लोगों की है। अब विभिन्न तरह की योजनाएं आई है सरकार की, लेकिन वो अपनी ओर से यहाँ पैसा नहीं लगा पाए। जाटव नगर की जगह पर किसी और मोहल्ले में जाटव नगर का पैसा लगा दिया गया। एक पार्क आया बनने के लिए, पार्क भी लक्ष्मी नगर के अंदर बन गया। स्मार्ट सिटी के तहत पैसा आया 40 लाख रुपए। मलिन बस्ती कागजों में यहाँ पे है लेकिन किसी और मोहल्ले मलिन बस्ती बनाकर वहाँ पे लगा दिया गया। नाली और सड़कों का यहाँ क्या हाल है? देखिए, नाली सड़कों का तो एक नियमित जैसे चलता है उसी तरह से ठीक है। पहले से बसपा के टाइम से ही सड़कें बनी हुई है पक्की, ऐसे नहीं है कि कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा जाटव नगर। बहुजन समाज पार्टी सरकार रही है पहले, यहाँ पे पंप हाउस भी बने हुए हैं, सड़कें भी पक्की बनी हुई है, नाले बनी हुई है। वो तो एक आम विकास जो होता है वो चल ही रहा है पहले से। अब क्या चाहते हैं आप इस वार्ड में, क्या क्या होना चाहिए ताकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको लेकर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना पार्षद चुनते हैं, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो इस वार्ड की पूरी हो पाए? देखिए, हम सभी वार्ड के लोगों ने सलाह मशवरा करके पढ़े लिखे नौजवान नितिन भाई को, नितिन सिंह जाटव जी बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। प्रत्याशी इनकी वाइफ है, अल्पना जाटव उनका नाम है, क्योंकि ये पहले से जेंट्स की महिला हो गई तो अब इनकी वाइफ है। अच्छा, रही बात हमारी, हम क्या करना चाहते हैं, नाली सड़कों के अलावा भी वार्ड के अंदर बहुत काम होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं, नाली सड़कें तो 20 साल से बनी हुई है। इसके अलावा अच्छे पार्क आ रहे हैं, अच्छी लाइटों की सुविधा है, नई नई चीज़ आती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी हमारे यहाँ नाला है, एक गंदा नाला आता है कमेले से, इसमें रात में इतना बदबूदार खून आता है कि आप बैठना भी दुर्भर है। अभी नाला सड़क इसके दोनों किनारे कच्ची पड़ी है, सामने पत्थर लगा हुआ है, नाले का उद्घाटन भी किया गया है। उसमें लिखा है कि नाले की दोनों साइड पक्की बनी है, जबकि एक साइड जो जाटव नगर की ओर है वही आधे बनी है और उसमें पत्थर का उद्घाटन भी है। तो इसी तरह से आप देखें, और मिंगलाई बिल्डिंग रोड है हमारे सेक्टर के अंदर आता है, करीब करीब पिछले 1 साल से टूटा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ा गया था, अभी तक नहीं बना है। आपका नाम? मैं विकास जाटव। जी बताइए, इस वार्ड में क्या क्या काम हो पाए हैं और क्या काम नहीं हो पाए हैं, क्या आप खुश हैं या नहीं है? मेरा मानना है इन 5 सालों के अंदर भाजपा पार्टी ने इस जाटव नगर के अंदर एक भी काम अगर कराया हो तो हम संतुष्ट हो। काम हो ही नहीं पाए, हम मेयर के पास, नगर आयुक्त के पास, सबके पास जाते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे? सबसे ज़्यादा जो काम होने चाहिए थे जाटव नगर के अंदर, सड़कें तो बना दी गई पर जो नीचे सीवर है वो बंद के बंद पड़े हैं। आज भी है जितने जाटव नगर के अंदर 21 मोहल्ले हैं, 21 मोहल्लों के अंदर जितनी भी सीवर है सब बंद है, गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती। उनका पानी कहाँ जा रहा है? सीवर सब सड़कों में निकल जाता है कभी ना कभी। जैसे अभी देख लो तुम, आप जाटव नगर के अंदर जाओ तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा चौक होगा,
नगर आयुक्त को भी अभी शिकायत करी, मेयर साहब को भी शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं होती हमारे। और ये अभी जिस सड़क पे आप खड़े हो नाले की पटरी पे, इस पे इन्होंने सीवर बनाए और सीवर बनाने के बाद ऊपर सड़क डाल दी, सीवर को चालू नहीं करा। यानी कि सरकार का पैसा, हम पब्लिक का पैसा सब वेस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर इस वार्ड 7 जो जाटव नगर एक बस्ती है, जहाँ पर यहाँ चप्पलें बनाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री उसको हम कह सकते हैं, जहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। लोग बाहर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, और यहाँ की जो जनता है उनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए थी, सरकार की ओर से पैसा आता है लेकिन उसको सही यूटिलाइज नहीं किया गया। यहाँ जो नाला एक बहता है उसमें कमेले का पानी आता है और बदबू भरी वो जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर व्यतीत की जा रही है। और जो लोग इस बात को अधूरा समझते हैं या झूठ मानते हैं वो यहाँ आकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उस जगह नहीं जाएंगे तब तक वहाँ के हालात के बारे में पता नहीं होगा। और जिस तरह से यहाँ जनता ने बताया है कि जब यहाँ सहारनपुर के अंदर मंत्री हैं, विधायक हैं, इस तरह से लोग जो हैं जनप्रतिनिधि हैं, सरकार को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी यहाँ पर आकर उनकी हालात को नहीं देखा जाता और उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में नहीं समझा जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं उनके पति यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ इस चुनाव मैदान में आए, क्योंकि पार्षद का एक ऐसा चुनाव होता है जो जमीन से जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि मोहल्ला होता है और मोहल्ले के अंदर पूरा वार्ड होता है, कई मोहल्ले उसमें अटैच होते हैं। लोगों को जन जन की जानकारी होती है, जो पार्षद बनता है उसको सबकी जानकारी होती है और अपने मोहल्ले से वो वाकिफ़ होता है कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं उनके पति यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जी सर, आपका नाम? भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे कहा, मैं नितिन सिंह जाटव, मेरी वाइफ अल्पना सिंह जाटव, वार्ड 7 जाटव नगर से पार्षद का इलेक्शन लड़ी है। पहली बार आप चुनाव मैदान में हैं या इससे पहले भी लड़े? नहीं, पहले ही बार मैंने लड़ाया है चुनाव और उसमें जीत भी हासिल की है जी। और उसमें हमने पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो पार्षद थे उनके समर्थन में काफ़ी काम किया जी। और काम करते हुए उनको देखा कि जो सरकार तो ये मानते हैं कि बस दलित और मुस्लिम विरोधी सरकार चल रही है। उसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे पैसा आता है हमारे वार्ड के लिए, ये दूसरे वार्ड में, हमारे वार्ड में जहाँ पे अच्छे मतलब अच्छी कॉलोनियाँ हैं, बढ़िया कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे पैसा लगाती है। और हमारी कॉलोनिया में जैसे गंदा नाला बह रहा है, इसके अंदर काफ़ी बीमार भी होते हैं लोग, कैंसर के मरीज हो रहे हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे 10 बजे से 4 बजे तक आप रह नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। अगर हमारे रिश्तेदार भी आते हैं कहते हैं जी कहाँ पे ले आए आप, कहाँ पे मकान बना रखे हैं आपने। तो इसकी कंप्लेन हमने PM पोर्टल पे भी की, CM पोर्टल पे भी की, नगर आयुक्त भी, लेकिन आज तक कभी कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक हमारी सड़क है, सड़क बनाई तो आगे इसकी बोर्ड लगा दिया उन्होंने कि पूरी सड़क बन चुकी, लेकिन अधूरा काम हुआ है। मैंने पार्षद जी से कहा, बोर्ड किसका लगा दिया? नगर निगम में महापौर ने लगाया कि हमने दोनों तरफ की दीवार बना दी, सड़क चौड़ीकरण करा दिया, लेकिन आज तक अभी हुआ कुछ नहीं। मैंने इनसे पार्षद जी से कहा, पार्षद जी ने बहुत मेहनत की, मेरे साथ गए नगर आयुक्त साहब के पास गए, हर बार कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सरकार कहती है कि हमने करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के तहत भेज दिया। नगर आयुक्त साहब कहते हैं जी ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, न पार्षद जो पूछा जा रहा है, ये तो सीधा कमीशन द्वारा होता है, इसमें किसी की पूछताछ नहीं है। तो हमने कई बार पुलिस की सड़क यहाँ हमारे यहाँ जाटव नगर रोज आते हैं, सिविल लाइन चौक पड़ी है, और मैंने कंप्लेन लिखी थी, मेरे पास कंप्लेन काफ़ी सारी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें नगर आयुक्त ने साहब कहा जी हमारे पैसे ही नहीं है। ये चौड़ीकरण हुई सड़कें, इसके अंदर खंबे के लिए हमने अप्लाई किया, खंबे पीछे भी सड़क पर आ रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है। तो हमने कहा जी इसे हटा दो, जो मतलब एक्शन साहब है वो कहते हैं जी पैसा ही नहीं है। मतलब सरकार तो पहले जब चुनाव हुए थे तो आपने जो है पूर्णतः अपना जो समर्पण है वो भारतीय जनता पार्टी को किया? नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी को हमने पार्षद को किया, उनकी छवि को देखते हुए, साफ सुथरी छवि है, लेकिन वो काम नहीं करा पाए। सरकार से काम निकालने में इतना नहीं हो सक्षम हो क्योंकि वो काम निकाल पाए। तो इस बार आप खुद मैदान में हैं, खुद चुनाव मैदान में हैं, और बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप पार्षद बनने के बाद करा पाए? मुद्दे ऐसे, एक तो साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी कि सुबह
अपने हाथ में लेकर सुबह सारे पूरे वार्ड में, क्योंकि हमारा जो वार्ड में ना बीजेपी की सरकार में जहाँ पे दलित और मुस्लिम एरिया है वहाँ पे काम नहीं हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे और जहाँ पे भी दलित मुस्लिम सब जगह जहाँ पे भी है काम होगा, क्योंकि जब मैं जहाँ पे जाता हूँ वार्ड में सभी कहता है जी पिछले वाले पार्षद जी ने हमारे मुस्लिम एरिया में काम नहीं किया। और बहुत से वार्ड हैं जहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वार्ड 19 को ले लीजिए या और भी अन्य वार्ड हैं जहाँ पर पहले से सड़कें बनी हुई थी, वो खोद कर दूसरी बनाई गई हैं। तो आपके वार्ड में काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, काम तो बता रहा हूँ मैं, इन्होंने काम करने की कोशिश भी करती है लेकिन सरकार सुनती कहाँ हर बार। जब मतलब थोड़े से जो भेदभाव की राजनीति शायद कहीं ना कहीं है। और आपको पता ही है पूरा सहारनपुर वो कहते हैं ना खुदा कहाँ है, खुदा यहाँ है, जहाँ जहाँ जाओ आप सहारनपुर खुदा मिलेगा आपको। खुदा का मतलब गड्ढे, धूल मिट्टी, बीमारी दिन हो रहा है, कोई अस्थमा का मरीज हो रहा है, किसी से बात करते हैं। अभी हमारी शोभा यात्रा निकली, रविदास जी की शोभा यात्रा निकली है, 14 तारीख को बाबा साहब की शोभा यात्रा निकली है। इनको कहा एप्लीकेशन लिख के दी कि हमारे ये गड्ढे भरवा दो, इन्होंने कुछ नहीं भरवाया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मतलब हमारे लोग सड़कों पे ऐसे गड्ढों में चल के गए हैं कि बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन इन्होंने कोई मानता ही नहीं, क्योंकि सरकार हमारी है नहीं। हमने कई बार कहा सरकार से कर दो काम, कर दे नहीं। तो ये है जी, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो लड़के, हमारे जो वार्डवासी हैं एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरियाँ पाएँ, जितना चाहिए वो पूरा करता रहेंगे। हमने एक जाटो जिंदा करती के नाम से मैंने एक संस्था बना रखी थी, उसमें हम गरीब लोगों का 200-250 कैंप लगवाए हैं और शादियाँ भी कराई हैं हमने। उसके बाद हमने राशन कार्ड बनाए हैं, मतलब लोगों की पेंशन भी बनवाई है। तो हमने सब काम किया है लोगों को। हम ये चाहते हैं कि एक सेवा करें, राजनीति करने नहीं आया हूँ मैं, सेवा करने आया हूँ अपने वार्ड के लिए। कोई भी दुखी ना हो, हर पूरी तरह संभव कोशिश करी जाएगी, हर आदमी खुशहाल है। यहाँ पर वार्ड 7 के जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके द्वारा बताया गया है कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो 5 वर्षों में नहीं मिल पाई हैं। गंदे नाले का अक्सर जिक्र हो रहा है जो यहाँ से बहता है, और जहाँ पर सरकारें लगातार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर उनका निराकरण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वार्ड ऐसा है जहाँ पर अभी भी स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं ना तो जनप्रतिनिधि गंभीर है, ना ही वार्ड के पार्षद गंभीर हैं, और सरकारों की तरफ से जो मुहिम चलाई जाती हैं उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक केवल दिखावा, जिसको हम कह सकते हैं, केवल कागज़ों में वो चलता है लेकिन धरातल पर कहीं भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस वार्ड 7 की। जाटव नगर ये बस्ती है जहाँ पर करीब 7000 लोगों की संख्या है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो अनुसूचित जाति की है, जो लोग यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं। और यहाँ एक इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने बताया है कि यहाँ पर चप्पल जूते बनाने का कार्य किया जाता है, जो बहुत दूर दूर तक प्रचलित है। यहाँ पर हमारे बीच में पूर्व बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर, पूर्व नगर अध्यक्ष लोधी कुमार जी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे आखिर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व ये करते रहे हैं, लगातार आज भी कर रहे हैं, और इसी जाटो बस्ती में ये रहते हैं। तो हम इनसे जानेंगे आखिर क्या हालत है इस वार्ड की और किस तरह के काम यहाँ हो पाए हैं। जी सर, किस तरह के काम यहाँ 5 वर्षों में हो पाए हैं, क्योंकि अब चुनाव है और लगातार नेताओं का दौरा इस वार्ड में भी चल रहा है। यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी प्रयास किया विकास कराने का, लेकिन फिर भी कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं, जिसे बहुजन समाज पार्टी के जब पार्षद यहाँ से जीत करके जाएंगे उन्हें पूरा कराने का काम करेंगे। प्रमुख समस्या है यहाँ पर एक नाला बहता है और उसमें बदबू जो है, इस नाले की कोशिश करी जाएगी कि अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से बीमारी फैलने और मच्छरों का प्रकोप है, जिससे जाटो नगर और आसपास के लोग बड़े परेशान हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पार्क बनाने के लिए पैसा आया, लेकिन वो पार्क कहीं और बना दिया गया उसके बाद। हाँ, ये बात सही है, उसका प्रयास किया जाएगा कि वो पैसा दोबारा यहाँ लगाया जाए।